अवैध नर्सिंग होम के कुप्रबंधन का शिकार हुई प्रसूता, एक और मौत, परिजनों ने की कार्यवाही की मांग। शहर के चूड़ीपट्टी पेलखाना रोड स्थित एक और अवैध नर्सिंग होम में एक प्रसूता की मौत हो गई। शनिवार को मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सिदरा हेल्थ केयर पहुंचकर हंगामा किया। घटना को लेकर मृतका के पति संजय कुमार ने कहा कि 29 फरवरी को पत्नी अलका कुमारी को प्रसव के लिए चूड़ीपट्टी पेलखाना रोड स्थित सिदरा हेल्थ केयर में भर्ती कराया था। भर्ती कराने के पूर्व NICU और ICU होने के बारे में पूछा तो उन्होंने सभी सुविधा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि भर्ती कराने के बाद सीजर से पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन रात भर प्रसूता के ठीक रहने के बाद 1 मार्च को अचानक तबीयत खराब हो गई और इस दौरान मुंह से खून निकलने लगा। अस्पताल स्टाफ से चिकित्सक को बुलाने को कहा, लेकिन कोई चिकित्सक नहीं आया। वहीं हॉस्पिटल का स्टाफ गंभीर हालत देख रेफर कर दिया गया, लेकिन पूर्णिया ले जाने के दौरान प्रसूता की मौत रास्ते में ही हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बिना निबंधन के सिदरा हेल्थ केयर करीब 2 साल से वहां संचालित हो रहा है और उसमें ICU और NIU की सुविधा भी उपलब्ध है। सिदरा हेल्थ केयर के संचालक राजा से जब हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन अभी नहीं मिला है, प्रोसेस में है। उन्होंने कहा कि आरोप निराधार है। उन्होंने स्वीकार किया कि नियमित कोई चिकित्सक भी हॉस्पिटल में नहीं बैठता है। वहीं मरीजों ने थाना में आवेदन देने की बात कही। किशनगंज से जियाउर रहमान खान की रिपोर्ट। कुमारी के वहाँ लेके गए, वहाँ से ICU नहीं होने के कारण मतलब वो बोला कि यहाँ पे कोई मतलब व्यवस्था नहीं है, आप यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करवा दीजिए जहाँ पे ICU का सुविधा हो। तो वहाँ से हम लेके चले गए लायंस क्लब लेके गए तो वहाँ पे एडमिट कराए। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे मतलब ICU वाला बेड खाली नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह दिखा लीजिए या फिर सीधा सिलीगुड़ी लेके जाए। तो हम सोचे कि ICU का सुविधा प्रबंध कहीं और हो तो हम वहाँ पे दिखा लें, क्योंकि हम अमीर आदमी नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत लो बजट का आदमी है। कैसे पहुँचे थे यहाँ पे? तब वहाँ से नहीं, फिर वहाँ से लेके चले गए। एक आदमी मिला, वो बोला कि चले जाइए फातिमा में, वहाँ पे अवेलेबल आपको मिला। तो वहाँ हम जाने के बाद देखे कि वहाँ पे कोई सुविधा हमको कुछ भी ठीक नहीं लगा। वहाँ से फिर लेके आ गए, वहाँ से लेके आए, फिर किसी से बात की तो वो बोला कि पायलानंद के पास लेके चले जाइए आप। वहाँ लेके गए तो वो बोला कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, यहाँ पे वो सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो फिर जो ड्राइवर था वो बोला कि ये जगह और है, वहाँ पे दिखा लीजिए आप। तो ये यहाँ लेके आए, उसका स्टाफ नीचे गया, वही बात किया। तो यहाँ का क्या हुआ, क्या सुविधा मिला यहाँ आपको? यहाँ पे सुविधा मतलब पहले क्या हुआ, उसको हम पहले बोल दिए सर कि आप पहले पेशेंट को देख लीजिए और पेपर देख लीजिए, हाँ, उसके बाद हमको बताइए, होगा वो भी ठीक है, नहीं होगा वो भी ठीक है। वो पेपर पर देख लिया, पेशेंट को देख लिया, उसके बाद बोला हाँ निश्चित रहिए हो जाएगा यहाँ पे। फिर के बाद हम लोग भर्ती करा। कौन डॉक्टर आया? डॉक्टर फिर आने के बाद तुरंत आ गया था 5 मिनट में। वो आने के गौड़ी रानिया क्या फिर कुछ नाम था जी। उसके बाद उससे बात हुआ, देख लिया, उसके बाद बोल रहा है कि ठीक है। वो बोल रहा है कि हल्का फुल्का तो बाबू रिस्क लेना होगा। तो मेरे ससुर जी भी थे, वो बोला कि हल्का फुल्का रिस्क तो हर जगह ही बोलता है, हल्का फुल्का रिस्क कोई दिक्कत नहीं है। ठीक रहा, बच्चा भी ठीक रहा, पेशेंट भी ठीक रहा। और सुबह अचानक से उल्टियाँ खांसी होने लगी। खांसी होते होते उल्टी आया, उसके बाद ये लोग का एकदम तारा तुरंत एकदम काइट सुई लगाया। उसके बाद पूरा एकदम संभल नहीं पाया एकदम। तो इतना हड़बड़ी में दाह संस्कार क्यों करवा दिया आप लोग? हम लोग पूरा तो एकदम रात भर सोए नहीं हुए थे, दिमाग काम नहीं किया। उसके बाद सीधा उधर से घर निकल गए। रेफर कौन किया था? रेफर यहीं से किया था। कौन किया था? डॉक्टर थे उस टाइम? डॉक्टर कोई भी नहीं था यहाँ पर, अपना मर्जी से ये लोग रेफर। मरीज सीरियस हो गया था? क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम संजय कुमार, अलका कुमारी का पति है। और ग्रामीण बहादुरगंज से जो लड़के लोग आए हैं वो हमको खुद फ़ोन किए, ये अध्यक्ष नगर अध्यक्ष जी आप कहाँ हैं? हम बोले हम घर पे, मेरा तबीयत खराब है, हम घर जल्दी आइए। कल एक परसों हमारे पेशेंट को सीजर हुआ और सीजर होने के बाद लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा होने के बाद कल शाम में उसकी तबीयत खराब हो गई 11-12 बजे के बीच में। तो हम लोग को आनंद फानंद में लोग ना डॉक्टर देखा ना कुछ, हम लोग को रेफ़र कर दिया। और रेफ़र करने के बाद पेशेंट पूर्णिया नहीं पहुंच रहा है, रास्ते में डेथ कर गया। और उसके बाद ये लोग का ड्राइवर जो है डायरेक्ट ले गया घर, और वहाँ हम लोग को बोला कि फटाफट इसको दाह संस्कार करो। दाह संस्कार करने के बाद ये लोग आज घर आया, यहाँ पे हॉस्पिटल आया नर्सिंग होम कागज़ लेने के लिए। तो ये लोग को धमकी दे रहा है, नहीं देंगे, ये देंगे, हम कोई पेपर नहीं देंगे, तुम अपना बच्चा को ले जाओ। तो ये लोग तंग होकर हमको फ़ोन किया, तब हम आए। तो क्या लगता है बगैर ये तो हत्या है, चलाना, ये तो गैर गलत है। सब
लापरवाही है। लापरवाही है, बहुत बड़ा लापरवाही है। क्या मांग करते हैं? यहाँ हम लोग मांग करते हैं जो पेशेंट जो मरा है उसको को सारा चीज़ बता दिया गया था, है ना। सारा चीज़ बताने के बाद ही पेशेंट को एडमिट किया गया था। 5 मिनट के अंदर तो डॉक्टर यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। आप आनंद मानंद में एम्बुलेंस बुलाते हैं, लेके चले जाते हैं, फिर आप ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर नहीं पहुँचा, तो 5 मिनट पे तो डॉक्टर नहीं आ सकते हैं, है ना। मार्केट है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक के हिसाब से ही आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और रही बात पेशेंट जो डेट कर गई है ना, इनके बारे में तो बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर साहब रहते तो आपको सारा चीज़ बता देते, क्योंकि डॉक्टर साहब सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिए हैं उनको, है ना, कि आपके पेशेंट का ये कंडीशन है, आपको पेशेंट को बाहर ले जाना पड़ेगा, है ना। और अगर आप यहाँ कराएंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटर का सुविधा नहीं है, ठीक है। वेंटिलेटर कभी भी इसको ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। तो उनके जो फादर हैं, पेशेंट के जो फादर हैं, उनका कहना है कि नहीं, आप यहाँ एडमिट करवाइए, हम अपने रिस्क पे ऑन रिस्क हम करेंगे। उनका जो है, उनके फादर जो है, मेरे स्टाफ उनके गांव के हैं और मेरे स्टाफ उनके फादर का स्टूडेंट है, वो मेरे स्टाफ से ही बात किए थे, समझ गए। हम तो थे नहीं हॉस्पिटल में अवेलेबल, लेकिन आरोप में बगैर डॉक्टर का ही रेफर कर दिया गया। देखिए डॉक्टर रेफर सर, करेंगे। क्या है कि जो पेशेंट है, पेशेंट जब गड़बड़ाई, सर से बात हुई, सर बोले कि हम 5 मिनट में 5 से 7 मिनट लगेगा आने में, है ना। लेकिन आप क्या करते हैं, आनंद फानंद में एम्बुलेंस बुलाते हैं, लोड करके लेके चले जाते हैं। मन से पेशेंट छूट जाएगा। ये निबंध